अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है व्यूअर्स आपका? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज 9 मुहर्रम गुज़र चुके हैं। तकरीबन 10 मुहर्रम की रात शुरू हो चुकी है। तो सुबह न्याज़ दिलवानी थी हमने, तो मैंने कहा ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो हमने दाल पकानी है। ये पैकेट दाल के पड़े हुए हैं, इसको भी हम मज़ीद कुछ देर तक भिगोएंगे। पहले हमने कहा हम चिकन को बॉईल कर लें। तो ये मैंने चिकन रखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन में मैंने 3 गिलास पानी डाल दिया है और ये साबुत मसाले डालूँगी। इसमें एक मोटी इलायची है, 3 से 4 छोटी इलायची हैं, 2-3 टुकड़े दालचीनी के हैं और 6-7 लौंग हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डाल के चिकन को हमने गला लेना है। इसमें भी कोई और मसाला कोई कुछ नहीं। ये साबुत मसाले भी इसलिए ताकि चिकन की एक जो मखसूस स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो ये चिकन को हम बॉईल करेंगे, चिकन गल जाएगा तो इसको ठंडा करके इसको श्रेड कर लेंगे। अगर थोड़ी बहुत कोई यखनी बची होगी तो वो कल दाल को पकाने में इस्तेमाल हो जाएगी। और फिर उसके बाद हम ये दाल भिगो देंगे ताकि सुबह सुबह उठ के इसको बॉईल कर सकें। कोशिश करेंगे आपको सारा प्रोसीजर दिखा सकें, नहीं तो कम से कम मैं बॉईल तो टाइम पे कर लूँगी, तो उसके बाद आपसे शेयर कर लेंगे या देखें जो अल्लाह को मंजूर। तो अब चिकन बॉईल होता है तो फिर अब इंशाल्लाह हम आपसे सुबह मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इजाज़ अहमद ब्लॉग्स। क्या हाल है व्यूअर्स आपका? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। हम आप सब के लिए दुआगो रहते हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत, सलामती, आफियत और खैर बरकत अता करे। आज 10 मुहर्रम का दिन है, यौम आशूर। सब लोग हस्बे तौफीक नज़र न्याज देते हैं। अल्लाह ताला सबकी न्याज को कबूल करे और सबकी नीयतों में इखलास अल्लाह पैदा करे। तो हम हर साल हम 10 मुहर्रम को भंडारा दाल बांटते हैं। तो आपको घर वाली रेसिपी तो मैंने बता दी थी। मैंने आपको बताया था कि जब हम थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो चलें, वो रात को हमने तैयारी शुरू कर दी थी, तो चले आए हम आपको आगे बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये दाल हमने उबाल ली थी, बिल्कुल गली हुई है। ज़रा सा आप हाथ लगाएं तो ये मसली जाती है बिल्कुल। दाल है। चिकन को हमने बॉईल कर लिया था, इसको हमने डीबोन कर लिया, बहुत बारीक श्रेड नहीं किया, लेकिन सिर्फ इसकी हड्डियाँ अलग कर ली हैं। ठीक है। ये टमाटर है। मैं इतनी एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, मैं अपने घर के हिसाब से डालती हूँ टमाटर। तो जितने मैं अपने घर में पकाती हूँ उतने उस हिसाब से मैंने इसके हिसाब से काट ली हैं। ठीक है। इसी तरह प्याज भी मैंने हिसाब लगा के कट कर लिया है। ये अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट है। ये चिकन बॉईल किया था उसकी यखनी है। तो इसमें क्योंकि सारा फ्लेवर चिकन का इसी में है, तो जो मसाले में पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो इसको हम यूज़ करेंगे साथ। ठीक है। ये साबुत मसाले हैं। इसमें ये ज़ीरा है, तेज़पत्ता, सब्ज़ इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी और लौंग। तो ये बिस्मिल्लाह करते हैं। ऑयल हमने गर्म करने रख दिया था पहले ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखेंगे, बिस्मिल्लाह। ये थोड़ा सा क्रैकल हो ले तो मैं इसमें प्याज डालती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब ज़ीरा हो तो उसको ज़्यादा फ्राई नहीं करते, क्योंकि इसमें ज़ीरा है, इसलिए आज हम इसको इलायची के फूलने तक इंतज़ार नहीं करेंगे। ज़ीरा क्रैकल होना शुरू हो गया है, हम प्याज डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दरमियाने साइज़ के 5 से 6 प्याज हैं, लेकिन मुझे इसमें लग रहा है कि शायद मुझे प्याज और डालना पड़े। मैं फटाफट एक प्याज और काट के इसमें डालूंगी अभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, प्याज हो गया गोल्डन। अब मैं इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट डाल दूँगी। ये 1 मिनट इसको फ्राई करके जरा इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, फिर मैं इसमें मसाले और
थोड़ा सा खंगाल डालूँगी पानी का। तो जी मसालों में ये 1 टेबलस्पून मैंने भर के हल्दी का लिया है, तकरीबन 3.5 टेबलस्पून मैंने नमक के लिए हैं। नमक चख लूँगी, अगर ज़रूरत पड़ी तो और डाल दूँगी। 3 टेबलस्पून ही दड़ा मिर्च के हैं और 3 ही टेबलस्पून लाल मिर्च के हैं और 5 टेबलस्पून सूखे धनिए के हैं, जिसमें से 3 टेबलस्पून ये है और 2 टेबलस्पून ये कुटा हुआ धनिया है। ठीक है, अब ये मसाला हो गया, मतलब लहसुन हो गया। बहुत ज़्यादा तो इसको ब्राउन नहीं करना होता, बस इसकी कच्चीपन की खुशबू ख़त्म करनी होती है। तो वो हो गई। अब ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मसाले डाले और ये थोड़ा सा पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको ज़रा सा चम्मच चलाएंगे, थोड़ा सा मसालों की भुनाई करेंगे तो चिकन और टमाटर साथ ही डाल देंगे। मसाला हो गया जी। अब मैं इसमें चिकन डाल रही हूँ। चिकन डाल के साथ ही इसके अंदर मैं टमाटर भी डाल दूँगी। मैं आधा किलो दाल में तकरीबन 3 टमाटर डालती हूँ। उस हिसाब से ये मैंने 18 से 20 टमाटर काटे हुए हैं। 18-19 टमाटर हैं ये। बिस्मिल्लाह। ये देखिए, अब इसको ऐसे भूनते रहेंगे यहाँ तक कि सारे टमाटर घुल जाएं और चिकन भी बेशक जितना मर्जी घुल जाए, क्योंकि हमने दाल को घोटना ही है बाद में। ठीक है, इसमें चिकन को साबुत तो नहीं रखना, इसलिए पहले ही हमने इसको डीबोन कर दिया था, क्योंकि फिर हड्डियाँ मुंह में आती हैं तो अच्छा मज़ा ख़राब हो जाता है सारा उसका। तो जी अब हम आपको इसकी भुनाई के बाद जब दाल डालेंगे तो आपसे मिलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चिकन और मसाला सारा भून चुका है। अब हम इसमें दाल डालना शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाह। बॉईल किया था वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यखनी थी वो मैं डाल चुकी हूँ इसमें पहले ही। मसाला भूनते हुए मैंने इसका इस्तेमाल कर लिया था। बिस्मिल्लाह। ये देखिए, बस अब ये रह गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने क्योंकि वेट लगा के बॉईल किया दाल, तो इसको डिफरेंट जगहों पर मुझे ज़रा निकालना पड़ा। प्रेशर कुकर इतना बड़ा तो था नहीं मेरे पास। तो आप अगर वैसे उबालना चाहें किसी एक ही बर्तन में तो आप वैसे उबाल लें। कुछ नहीं डाला ना चिकन में, बस मैंने साबुत गरम मसाले थोड़े से डाले थे, वो भी मोटी इलायची, सब्ज़ इलायची और दालचीनी और लौंग शायद। तो वो भी सिर्फ इसलिए होता है कि किचन की जो एक मखसूस स्मेल होती है वो ना आए। दाल तैयार नहीं हुई? बस जी अब आपकी ड्यूटी शुरू होने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे दाल तैयार हो गई, लेट नहीं हुई ज़्यादा? नहीं बस हो गई। बिस्मिल्लाह। अब मैं इसमें इसकी ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा सा पानी गरम करके डालूँगी। जब तक इसको सेक लग रहा है मैं अवन में पानी गरम करती हूँ। रहमानिर्रहीम। एक तो मैंने ज़रा नीम गर्म पानी डाल दिया था, अब एक ये तेज़ गर्म पानी डाल रही हूँ। 1 बाउल, 2 ये वाले बाउल मैंने पानी के डाल दिए हैं। बिस्मिल्लाह। ठीक है जी, अब इसका उबाला आने का इंतज़ार करेंगे और फिर इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे और इसकी घुटाई शुरू कर देंगे। तो अब इसको घुटाई के टाइम पे आपसे मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको उबाला आ चुका है। पानी डालना इसलिए ज़रूरी था ताकि जो मसाला और दाल जो है वो अच्छी तरह पक जाए एक दूसरे के साथ और एक दूसरे में घुल जाएं। अब बिस्मिल्लाह पढ़ के ये गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ। ये तकरीबन 2 टेबलस्पून डल जाएगा आराम से। स्पाइसेस आप अपनी पसंद के हिसाब से उसको लेवल कर सकते हैं।
कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी कर सकते हैं। एक तो जब न्याज देनी होती है तो एक तो मकसद ये होता है कि जी कोई मसाला कम खाता है, कोई ज़्यादा खाता है, तो मॉडरेट रहे तो ज़्यादा सही है। अब जी अब बस इसको ऐसे घोटते रहेंगे, बारी बारी सब घोटेंगे इसको, और फिर जब ये घुट जाएगी तो फिर हम आपसे मिलेंगे। हमारे घर वैसे भी शुरू से जब मेरी शादी हुई थी तब भी ना तब बाजी शेख साहब की बहन थी छोटी, जो बाजी जान, वो और हम लोग इकट्ठे रहते थे। तब दाल भी ज़ाहिर है कि न्याज भी इकट्ठी बनती थी। तो अल्लाह ताला करवट करवट जन्नत नसीब करे, गनी की रहमत करे। एजाज साहब के शेख साहब के बहनोई हाफिज़ मोहम्मद शफीक मरहूम, वो भाईजान, फिर वो हम सब की बारियां लगाते होते थे। थोड़ा वो घोटते थे, थोड़ा हम एजाज घोटते थे, थोड़ा मैं, थोड़ा बाजी, थोड़ा उनके बच्चे। तो इसी तरह अब मैं भी ऐसे ही करती हूँ, थोड़ी देर मैं घोटूँगी, थोड़ी देर ऐसे शाम आएगा, फिर शेख साहब आएंगे, तो बारी बारी इसको ऐसे घोट घोट के ना। तो आपके पास अगर कोई गैजेट है, मतलब मिक्सर, हैंड मिक्सर है, तो उससे करने बहुत आसानी हो जाती है उससे, लेकिन ऐसे भी सही है। चलिए जी, अब हम दाल घोटते हैं, फिर जब दाल रेडी हो जाएगी फिर आपसे मिलेंगे। ये दाल बस तैयार हो गई, सारी मेहनत मुझसे करवा रही उन्होंने। सबका हिस्सा होना चाहिए ना बीच में। इसको खैर से बांटेंगे अब। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह ताला सबकी नज़र में आज कबूल फरमाए। आमीन आमीन। सबकी नीयतों में इखलास पैदा करे। आमीन। सब पे अपनी रहमत और बरकतें नाज़िल करे। आमीन।